जरा सोचिए, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मूर्तियों में से एक अपने अनूठे अधूरे रूप के लिए जानी जाती हैं। आज हम सब मिलकर भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की इसी रहस्यमयी कहानी में उतरेंगे। ये एक ऐसी कथा है जो विश्वास, भाग्य और दिव्यता की प्रकृति पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक युग के अंत से। और क्या अंत था वो? एक साथ दो बहुत बड़ी त्रासदियां हो रही थीं। एक तरफ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, और ठीक उसी वक्त उनका वो भव्य शहर द्वारका समुद्र में समा रहा था। सोचिए कैसा मंजर होगा। पांडव गहरे शोक में थे और द्वारका के लोग अपना सब कुछ खो रहे थे। वाकई एक शक्तिशाली युग का अंत हो रहा था। लेकिन इस पूरे विनाश और उथल-पुथल के बीच एक चीज थी जो बच गई। वो था भगवान कृष्ण का अविनाशी हृदय। कहते हैं पांडवों ने इस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और बस यहीं से शुरू हुई एक अलौकिक यात्रा। सच कहूं तो यही वो पॉइंट है, यही वो रहस्य है जो आगे की पूरी कहानी की नींव रखता है। चलिए, अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहाँ एंट्री होती है एक राजा की और उनके एक दिव्य मिशन की। हम बात कर रहे हैं मालवा के राजा इंद्रद्युम्न की, जो भगवान विष्णु के बहुत बहुत बड़े भक्त थे, और उन्हें ही एक बहुत पवित्र खोज पर भेजा जाना था। तो होता ये है कि एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में खुद भगवान विष्णु आते हैं, और वो राजा को एक बिल्कुल साफ निर्देश देते हैं। पुरी के तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी के लट्ठे में बंधा मेरे शरीर का एक अंश मिलेगा। अब ये कोई मामूली सपना तो था नहीं, ये एक दिव्य आदेश था। एक ऐसा आदेश जिसने राजा के जीवन को एक बहुत बड़ा मकसद दे दिया। तो राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। सपने में मिले निर्देश के बाद सच में वो पवित्र लट्ठा पुरी के तट पर मिल भी गया। उसे बहुत मान सम्मान के साथ महल लाया गया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ी मुश्किल आ गई। पता है क्या? राज्य के बड़े से बड़े कारीगर, मतलब जो बेस्ट थे, वो भी उस लकड़ी को तराश नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे वो लकड़ी दिव्य हो और किसी भी आम औजार का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो जब सारे इंसानी तरीके फेल हो गए, तब दरबार में एक रहस्यमयी मेहमान आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा थे। हाँ, वो एक साधारण से कारीगर का भेष बदल कर आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि हाँ, वो ये मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ बहुत सख्त शर्तें होंगी। विश्वकर्मा ने 3 ऐसे नियम रखे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। पहला, कि वो एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे। दूसरा, इस काम को पूरा होने में ठीक 21 दिन लगेंगे। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खोला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। राजा ने सारी शर्तें मान ली और कारीगर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। पूरे महल में एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। 15 दिन गुजर गए और अंदर से कोई आवाज नहीं, एक भी नहीं। अब ये जो खामोशी थी वो महारानी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके मन में चिंता बढ़ने लगी। वो सोचने लगी, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कहीं उस बेचारे कारीगर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? उनकी ये जो बेचैनी और डर था ना, वो उनके विश्वास पर धीरे धीरे हावी होने लगा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ जाती है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां सारा राज खुलने वाला है। एक टूटा हुआ वादा, और उसके बाद एक ऐसा दिव्य रहस्य सामने आता है जो हमेशा के लिए इन मूर्तियों के रूप को तय कर देगा। तो महारानी अपनी सारी चिंता लेकर राजा के पास पहुंच गईं। वो उनसे दरवाजा खोलने की जिद करने लगी, और राजा अपनी पत्नी की बातें टाल नहीं सके। उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा ने सैनिकों को दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पर सवाल ये है कि उस कारीगर ने दरवाजा खोलने से मना ही क्यों किया था? आखिर इस नियम के पीछे राज क्या था? जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। कारीगर गायब था, वो वहां था ही नहीं। उसकी जगह पर लाल कपड़े से ढकी 3 मूर्तियां रखी थीं। और जब राजा ने वो कपड़ा हटाया तो देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ पैर बने ही नहीं थे। वादा टूट गया था, इसलिए काम बीच में ही रुक गया।
वो अधूरा रूप देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तभी उन्हें एक और बात समझ आई। ये कोई इंसानी भूल नहीं थी, ये तो खुद भगवान की मर्जी थी, उनकी लीला थी। यही दिव्य रूप भगवान का चाहा हुआ स्वरूप था, और इसी अद्भुत अधूरे रूप को नाम मिला जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। तो देखिए, इस एक दिव्य घटना की विरासत आज तक हमारे साथ है। इससे हमें क्या क्या मिला? सबसे पहले तो जगन्नाथ के इस अलौकिक रूप की पवित्र कहानी। दूसरा, एक बहुत बड़ा सबक कि सब्र और विश्वास जल्दबाजी से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हाँ, यही वो कहानी है जो दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा की नींव भी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली दिव्यता, परफेक्शन या पूर्णता के हमारे इंसानी पैमानों से कहीं परे है? शायद जगन्नाथ का ये अधूरा स्वरूप हमें यही याद दिलाने के लिए है कि जिसे हम अधूरा समझते हैं वो असल में दिव्य रूप से पूरी तरह से पूर्ण हो सकता है।